कौन है जो आपको ऑक्सीजन देता है, फल फूल और ठंडक देता है? प्रकृति। और कौन है जिसे मानव नुकसान पहुंचा रहा है और गंदा कर रहा है? प्रकृति। अपने साथ साथ प्रकृति का भी रखे ख्याल। रेडियो मधुबन पर सुनिए कार्यक्रम नई दुनिया, जहां हम मिलवाएंगे आपको उन लोगों से जो प्रकृति की करते हैं संभाल। सुनिए हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। जी बिल्कुल, हर शनिवार रेडियो मधुबन पर आप ये कार्यक्रम सुनते हैं और जो प्रकृति के ऊपर आधारित है। दोस्तों, यूं तो कहते हैं कि हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन शायद देश को प्यार करने के तरीके सभी का अलग-अलग हो। आप सोच रहे होंगे कि आज 15 अगस्त भी नहीं है, तो 26 जनवरी भी नहीं है, लेकिन शुभा जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे युवा साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बॉर्डर पर तो नहीं है, लेकिन वो अपने जो प्यार है देश के लिए, वो ज़ाहिर करते हैं हर दिन, प्रकृति को, पर्यावरण को प्रेम करते हुए और अपने देश से जो प्रेम है उनको, तो वो भी हर दिन वो दर्शाते हैं। तो ऐसे 2 पर्यावरण प्रेमी हमारे बीच हैं और साथ ही साथ हमारे बीच आरजे श्री भी हैं। तो श्री, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे बीच आज जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उन लोगों का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच मितेश जैन जी हैं और जो जिला पशु कल्याण अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं और ये कार्य करते हैं वर्तमान समय मुंबई में और साथ ही साथ हमारे छिंदवाड़ा ब्लॉक में भी ये एक एनजीओ के द्वारा काम करते हैं। और हमारे बीच ओम प्रकाश जी भी हैं और ओम प्रकाश जी एक व्यक्ति एक पौधा मिशन के तहत यहाँ अपने आबू छिंदवाड़ा और शिवगंज के क्षेत्र में काम करते हैं। तो आइए आप दोनों का भी स्वागत करते जी नमस्ते शुभा जी। जी। एक हाँ हेलो। जी, जी, आपकी आवाज़ हम सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, मुझे पर्यावरण की रुचि पहले से ही है। जब बचपन में जब 6 या 7 क्लास में पढ़ता था, जो स्काउट है, एनसीसी वगैरह है, तो उसी समय से मुझे इसका इंटरेस्ट जाग गया था कि और जो मैं वहां देखता था कि लोग जो बीड़ी सिगरेट वगैरह इस तरह से नशा पता करते हैं, तो हमारे जो घर के जो संस्कार थे मुझे ऐसा करने से मना भी बोलते थे। और मुझे स्टार्ट से ही स्काउट गाइड में 6 क्लास से रखा गया था। तो वहां से मुझे सीखने को मिला कि भाई पर्यावरण का काम भी करना चाहिए, और उसी समय से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूँ। आज मैंने एक व्यक्ति पौधा मिशन जो संस्था भी बना रखी है और इसके मार्फत जन्मदिन है, पुण्यतिथि है, सामाजिक कोई कार्यक्रम है, उसमें पौधारोपण कराते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। जी, जी, बहुत खूब, बहुत खूब। मितेश जी, आपसे जानना जी चाहेंगे। खुद इस विषय को सुधारे। बिल्कुल, हम आपके पास फिर से वापस आएँगे, अभी हम चलना चाहेंगे हमारे ओम प्रकाश जी के पास। ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मुहिम आपने छेड़ा, आपने कहा कि आप स्कूल टाइम से और ये कार्य करने की कोशिश कर रहे थे और अभी एक मतलब एक आपने सबको प्रेरणा दिया है। अक्सर मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर में भी, यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा है आपके बारे में। तो एक व्यक्ति एक पौधा मिशन, जब आपने ये कार्य शुरू किया, क्या आपके सामने कुछ अड़चनें आए या लोगों ने बोला होगा कि ये क्या शुरू किया था? ऐसी कुछ बातें मैं आई थी आपके सामने? हाँ, आपने जो कहा वो बात एकदम सही है। लोगों को कहता काम ही होता है कहने का, वो कहते रहते हैं मुझे। जब मैंने ये काम शुरू किया था, लोग आज ही बोलते हैं कि ये सारा दिन पेड़ पौधे लगाता है और ये क्या करेगा, इसके कुछ है ही नहीं, सारा दिन पेड़ पौधों की बात करता है, दूसरी कोई बात ही नहीं है इसके। तो मैंने उनको समझाया कि भाई पेड़ ही इस धरती का आधार है। अब दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ सेवा है वो मैं वृक्ष को ही मानता हूँ। आज मैं पिछले कई वर्षों से 12 वर्षों से तो इस संबंध में कार्य कर ही रहा हूँ। और उससे पहले ये अनेक हिंदुस्तान के बहुत सारे संगठनों से मैं जुड़ के और फिर एक डिसीजन लिया कि अपने को ऐसा कार्य करना है जो सर्वश्रेष्ठ हो दुनिया का, और वो मैंने देखा वो वृक्ष ही है। वृक्ष के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वृक्ष के बिना हम कुछ कह नहीं सकते, सांस ले नहीं सकते। तो फिर मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ सेवा कौन सी है, तो वही की जाए। तो फिर एक डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे लोगों को जोड़ना है, प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक परिवर्तन करके एक एक आदमी को जोड़ के इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, तभी ये कार्यक्रम होगा। जैसे हम पेड़ पौधे लगाने जाते हैं तो कई लोग फॉर्मेलिटीज के लिए बहुत सारे 20-50 की तादाद में फोटो खिंचवाने के लिए केवल पेड़ पौधे लगा देते हैं, लेकिन उनका कवर अप नहीं कर पाते, उनको वापस उसकी देख रेख नहीं कर पाते।
तो फिर मैंने विचार किया क्यों ना एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जो जो उनका जो या हिंदुस्तान के अंदर धर्म से ज्यादा लगाव है लोगों को, जैसे जन्मदिन पे है, पुण्यतिथि पे है, शादी समारोह पे है, इस तौर पे अगर एक एक आदमी को अपन जोड़ेंगे तो थोड़ा वो उससे जुड़ के और वो कार्यक्रम को भी करते हैं, और कई बार लोग उनसे जुड़ के और वो अनवरत काम शुरू करते हैं। जी, तो आबू रोड में लगभग मतलब कितने पेड़-पौधे अभी तक आप लगा चुके होंगे? हाँ, हमारे जो उपखंड जो पड़ता है वो सिंहगंज पड़ता है, और जो इस उपखंड के अंदर हमने अभी तक लोगों को प्रेरित करके वगैरह और इस तरह से 3000 से ज्यादा हमने यहाँ पे पौधे भी लगाए हुए हैं, और उसका अच्छा रिजल्ट भी है। और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बुला के हम उनको बताते कि साहब ये लगे हुए, इसकी ये परफॉर्मेंस है, 1 साल के अंदर इतने बड़े हुए, 2 साल के अंदर इतने बड़े हुए, ताकि लोगों को मालूम चले कि ये उसके साथ में वास्तविक में काम भी करते हैं, केवल दिखावा नहीं करते। और दिखावे के लिए मेरा एक ही सुझाव है कि जो लोग दिखावा करते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 35,000 से भी संस्था पर्यावरण संबंधित काम कर रही है, लेकिन उनका काम केवल नाम मात्र का है, वो केवल कहते हैं और करते कुछ नहीं है। तो हेलो। जी, जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं हाँ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके साथ और भी मित्र आपके जुड़े होंगे और भी यूथ आपके साथ जुड़े होंगे, तो लगभग हाँ कितने मेंबर्स हैं? हाँ, हमारे जो टीम में जो एक्टिव मेंबर है वो 10-12 ही है। बाकी जो अदर लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं, अधिकारी वगैरह, वो हमें जिस तरह से भामाशाह वगैरह जुड़े हुए, किसी प्रकार का हमको सहयोग करते हैं, मांगते हैं, तो वो हमें तुरंत दे देते हैं कि हमारे वर्क को देख के देते हैं कि चलो कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो हमें सहयोग करते हैं इस तरह से। जी, जी। आरजे श्री एक और करना चाहूँगी, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में जब हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, एक गलत अवधारणा है कि भाई यहाँ पर तो जमीन बहुत सूखी है। बहुत सारे लोग जो राजस्थान में रहते हैं वो लोग भी ऐसा मानते हैं कि भाई पेड़ लगाएंगे, पता नहीं पेड़ जिएंगे कि नहीं, पेड़ों की संभाल क्या होगी, हम लगा तो देते हैं, फिर वो पेड़ रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, यहाँ सूखा प्रदेश है, पानी भी नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन चीजों को आप कैसे डील करते हैं जब लोग आपको कुछ ऐसी नेगेटिव चीज बोलते हैं, तो आप उनको क्या समझाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको भी इस बात की समझ नहीं आती। हाँ, वह जो सबसे जो बड़ी बात है कि लोगों को जब जानकारी होते हुए भी वो इस चीज को नकारते हैं। जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई पौधे लगाओ, वो लगाओ, तो या पशु पक्षी की सेवा करो, तो वो भी उसे नकारते हैं, वो उसे करना नहीं चाहते, बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपके पास समय नहीं है तो प्रकृति ने हमें कुछ दिया है, तो प्रकृति को भी हम कुछ देना सीखे। वरना या तो प्रकृति है वो जो क्या कहते हैं, प्रकृति जो हमारा जो पीछा नहीं छोड़ती है, वो हमें कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसी घटना हो ही जाती है जी, जिसे ये हमको बहुत लगे कि भाई। हाँ जी, 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 आप बताइए नितेश हाँ ओम प्रकाश जी। हाँ, तो वो मैं यही कहना चाहता था कि जो सर ने जो बात बताई कि जो यहाँ राजस्थान का जो एनवायरनमेंट है, जो सूखा प्रदेश है वगैरह है, वो सूखा प्रदेश जरूर है, लेकिन अगर आदमी में अगर हिम्मत होगी तो वो सूखे में भी वृक्ष उगा सकता है, उसको बड़ा कर सकता है। इसकी काबिलियत होनी चाहिए, उसकी सोच में परिवर्तन होना चाहिए, तभी ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। किसी एक हाथ मतलब कि सोचता है कि एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होगा, सबको सहयोग करना पड़ेगा, तभी ये कार्य होगा, वरना नहीं हो सकता ये कार्य। जी, जी। उसी से ही जुड़ी हुई सवाल था कि जब आप पानी के सिंचन के कार्य के बारे में सोचते हैं या पानी निरंतर देना है, तो क्या-क्या उपयोग करते हैं हमारे आस-पास के जो गाँव हैं यहाँ पर, शिवगंज और आबू के एरिया में? कैसे आप पानी की व्यवस्था करते हैं? जब पानी के लिए हमारी जो व्यवस्था है यहाँ पे, जैसे जिस जगह हम पौधे वगैरह लगाते हैं, तो लगाने से पहले उसका पूरा एक प्रोस्पेक्ट तैयार करते हैं कि भाई वहाँ पानी की व्यवस्था है या नहीं है। लोगों का चयन करते हैं कि कौन लोग इनका संरक्षण करेंगे, किन लोगों को जिम्मेदारी वो करते हैं या नहीं करते। उस आधार पर हम उनको व्यवस्था करते हैं पानी की, टैंकर से पानी पिलाना है, कैसे पिलाना है, नल की सुविधा है या नहीं, उस तरह से। जी। और क्या-क्या पेड़-पौधे मतलब आप वनस्पतियाँ हैं जो यहाँ पर लगाते हैं, प्रेफ़र करते हैं कि ये सारे पेड़-पौधे यहाँ लगाए जाएँ? हाँ, या जो मैं सबसे जो प्रेफरेंस देता हूँ वो देता हूँ बर्ड को। जो बर्ड के बारे में लोगों की धारणा भी है कि बर्ड लगाने से वंश की जो वंशागति नहीं होती है, उसका मैं भी खंडन करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये पृथ्वी पर जितने भी प्रकार की वनस्पति है, उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव है। और जो हमारे यहाँ पे जो वनस्पति में गुलर है, नीम है, हाइकस रेसमोसा है, और शीशम है, अमलतास है, अनेक तरह के जो यहाँ पे पौधे एनवायरनमेंट में सूट होते हैं और यहाँ पे अच्छी ग्रोथ भी करते हैं। जी। श्री
एक बात जो मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे पौधे सूट करते हैं। जी जी। एक मजेदार बात तो ये भी है कि हम जितना ज्यादा अपने आप को पढ़ लिखा समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, धीरे धीरे जी हम अपने आसपास के प्रकृति में क्या चीजें हैं, क्या चीजें सूट करती हैं, कौन से पेड़ पौधे इस क्षेत्र के हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं रखते। आप उदाहरण के तौर पर अगर आप मेरे से पूछेंगे कैसे? तो मैं भी इस बात से हैरान रहूंगा कि मुझे मालूम नहीं कि इस क्षेत्र में क्या चीजें उगती हैं। जब आप अभी उदाहरण दे रहे हैं कि अमलतास और नीम इत्यादि ये इस क्षेत्र में उगते हैं, तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो छोटे युवा हैं या फिर बच्चे हैं, उन सबको हम इन चीजों के बारे में कैसे जागृति दिलाएं, कैसे उनको एक अवेयरनेस बढ़ाएं कि उनको ये पता चले कि किस चीज की अहमियत है, यहाँ पर लोकल पेड़ पौधे क्या है। हाँ, तो इसके लिए सर हमें जो जगह जगह स्कूल वगैरह है वहाँ पे सेमिनार करके और प्रतियोगिता करवा के बच्चों को ये जागरूक करे कि भी अपने एनवायरनमेंट में ये संबंधित पेड़ पौधे होते हैं, उनको अच्छी तरह से लगाए, उनका संरक्षण करे, तो उनको जानकारी हो सकती है, अन्यथा उनको नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि आप ये कार्य कर रहे होंगे और आगे आपकी टीम जो है वो जगह जगह स्कूल में जाकर के बच्चों को जागरूक करेगी। जी हाँ, श्री। बच्चे बहुत, हाँ जी, बच्चे बच्चे ही जो है जो उनको हम ज्यादा से ज्यादा उनको जागरूक कर सकते हैं और वही युवा पीढ़ी हमारे काम आने वाली है। बाकी जो बड़े जो लोग हैं जुड़े हुए बिजनेस से, उनको समय नहीं मिलता है, वो पैसे दे देते हैं, लेकिन हमारा जो प्रयास रहता है कि हमको जो भी सहयोग मिलता है वो पैसे भी उनको सहयोग नहीं देते, हम उनका समय का सहयोग भोग लेते हैं और समय उनसे दिलवाते हैं कि आप कैसे समय दोगे, मतलब दिन के 5 या 10 मिनट ऐसे निकालो ताकि जो प्रकृति का संरक्षण किया जाए। भले एक बाल्टी ही पानी की पेड़ में क्यों न डाले, लेकिन एक जरूर होनी चाहिए, एक कार्य, मतलब दिन का एक कार्य जो सकारात्मक पेड़ पौधे से संबंधित होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि सिर्फ पैसे देने से बात नहीं बनती है कि आप पैसा दे के सारी चीजें सब सपोर्ट करें, ऐसा नहीं है। और पर्यावरण के काम में ऐसा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बहुत बार आपका हाँ, समय, आप कितना केयर और कंसर्न रखते हैं, आप समय बहुत ध्यान रख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जिस छोटे करते बच्चों हैं को इन्वॉल्व करने की मैं एक बात, जी शुभा आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं श्री, आप कंटिन्यू करें। जी, जैसे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करने के बारे में मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे छोटे बच्चों के अंदर ये आदत डालना कि घर में वो एक पौधा लगाएं, उस पौधे को बड़ा होने दें, जैसे 3 साल या 2 साल उनको दें कि भाई इस पौधे को बड़ा होते हुए देखें, उनकी जिम्मेदारी है, हर दिन उनका ख्याल रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को दी जाए। क्या आपको लगता है कि बच्चे इस चीज को इंटरेस्टिंग समझेंगे या फिर आपको नहीं। लगता है कि ये हाँ, एक पुराना आइडिया है? हाँ, जो आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत ही अच्छा है। इस बार ऐसा हुआ कि मैं मेरे स्वयं की बात करता हूँ, मेरे बच्चे का था जन्मदिन, तो मैंने जो उनके जो हमारे से मिलने वाले लोग थे, जितने भी लोग थे, उनको सबको बुलाया मैंने, और मैंने कहा कि मेरे बच्चे को उपहार के रूप में पौधा ही दे। उसको पौधे, वो मेरा विरोधी है, मेरा छोटा है लेकिन वो मेरा विरोधी है कि पापा जी आप बार बार ये ऐसे ऐसे कार्य करते हो। तो फिर वो जब लोग आए पौधा लेके, एक छोटा सा एक पौधा लेके आया, तो उसने वो रखा, वो आज भी मेरे घर पे पड़ा है। अब बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि हाँ पापा जी मेरे जन्मदिन का पौधा, मैं इसको बड़ा करूंगा, मैं इसको पानी पिलाऊंगा। इस तरह से बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे। बहुत बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने शेयर किया हमारे साथ। अभी हम मितेश जी के पास फिर से चल। हेलो हेलो। हम हम आपको सुन पा रहे हाँ, वो लोग हैं। इस हाँ, लोग ऐसी मानसिकता से देखते हैं कि ये जो हमारे प्रति ऐसे भाव रखते हैं कि ये लोग दिनों दिन मतलब ये पर्यावरण से पौधे लगा के और फोटो शेयर करते हैं, और ये बार बार के पौधारोपण ये क्या लगा रखा है, बीच में उनका कुछ काम वगैरह है नहीं। फिर मैं उनसे बताता हूँ कि भाई को मैंने तो अपने जीवन का एक लक्ष्य बना रखा है, पर्यावरण जागृति का आजीवन संकल्प ले चुका हूँ। बोले कुछ भी हो, बोले मैं तो ये काम करूंगा ही करूंगा, मैं लोगों को जगाऊंगा भी, अपने जो मित्र है, और सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करूंगा। मेरे घर वाले सहयोग करेंगे कि हाँ पर्यावरण संरक्षण के कार्य में वो सहयोग करेंगे कि अच्छा कार्य है, तो फिर दुनिया वाले बोले कुछ भी कहे, मैं करने के लिए तैयार हूँ और मैं करता ही रहूंगा। और अभी भी कार्य जारी है, गांव में शहर में लोगों को यही मेन लक्ष्य यही लगा रखा है कि लोगों को पर्यावरण के बारे में कैसे समझाया जाए, उनका मानसिक परिवर्तन किस तरह से किया जाए कि लोग पौधारोपण के प्रति प्रेरित हो। धर्म से भी जैसे उसको जुड़ना है तो औषधीय पौधे है वगैरह है,
उनको भी हम लगवाते, क्योंकि वो भी लोग पर्यावरण का काम करते हैं। जैसे अब जो चाइना की जो फेंगशुई पद्धति है, जिससे बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं, अब लोग उनको मतलब घरों में सजावट के रूप में रखते हैं। मैंने उनको बताया कि भले आप ये भी रखो, हमें उससे भी कोई ऐतराज नहीं है, वो भी पर्यावरण का काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में आप जैसे कोई सार्वजनिक स्थान है, मंदिर है, मोक्ष धाम है, वहां पे भी पौधारोपण करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें। इस तरह से मतलब ये अभियान जारी है। हेलो जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। मैं समझता हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, आखिर कब तक करते रहेंगे, ये क्या लगा रखा है, ऐसा भी बहुत बार सुनने को मिलता है। मगर ऐसे समय पर भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को कुछ अच्छी चीज करने के लिए प्रेरित करते रहना, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं यही सवाल मितेश जी को भी पूछना चाहूंगा कि वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, क्या ऐसी चीज है जो उनके अंदर एनर्जी बरकरार करके रखती है, उन्हें प्रेरित करे रखती है कि वो आगे और बढ़ते जाएं। ऐसे मितेश जी। जी सॉरी, आवाज नहीं आ रहा है श्री जी आपका। जी ओम प्रकाश जी, 9549 जी बताइए। 9549574980। रिपीट कर रहा हूँ, 9549574980। जी बिल्कुल। और कोई भी मतलब जैसे मतलब शादी है किसी के जन्मदिवस है मैम आपका ब्रेक हो रहा है। जो कोई भी शुभ कार्य है वहाँ पर अगर आप पौधारोपण करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ओम जी से बात कर सकते हैं। जी श्री अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं मुझे लगता है। जी, वक्त तो हो गया है। बातें तो बहुत अच्छी कर रहे थे हम और बहुत सारी अच्छी बातें हमने सुनी है और बहुत अच्छे अनुभव हमारे दोनों साथियों ने बताया कि पर्यावरण के साथ जब मिलकर काम करते हैं, पर्यावरण के साथ मैत्री करते हैं और लोगों को जागरूकता भी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को वो बहुत ही सहर्ष स्वीकार करके अपने आप को मोटिवेटेड रख के एक बेहतर कॉज के लिए, एक बेहतर दुनिया के लिए, सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक बहुत ही करुणा और दया की भावना लेकर वो काम करते हैं, जिसके लिए उनका काम काबिले तारीफ है। और हम सब रेडियो मधुबन की मुहिम से आप दोनों साथियों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और वो जो कहावत है, लोग मिलते गए कारवां बनता गया, ऐसा होता रहेगा। आप अच्छा काम करते रहेंगे और सारे लोग आपके साथ यूं ही जुड़ते रहेंगे। और रेडियो मधुबन ये छोटी सी कोशिश करता है कि ऐसे लोगों को हम सारे लोगों के सामने प्रस्तुत करें, आसपास के लोग आपको जान सकें, आपके साथ और हाथ मिला के काम बढ़ा सकें। मितेश जैन जी का और ओम प्रकाश जी का, दोनों का हम रेडियो मधुबन की इस मुहिम से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों लोग हमारे साथ आज स्टूडियो में आए। शुभा जी। जी थैंक यू सो मच श्री, एंड थैंक यू मितेश जी, थैंक यू ओम प्रकाश जी। जैसे कि श्री ने कहा कि आप ऐसे कार्य करते रहे, लोग आपके साथ जरूर जुड़ते रहेंगे। दोस्तों यहीं पर कहना चाहूंगी कि आप हमें भी कॉल करके बता सकते हैं अगर आप पर्यावरण संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, आप जन जागृति करना चाहते हैं और यूथ तक आपके मैसेजेस शेयर करना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारा नंबर आप नीचे डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। तो हमें भी फ़ोन कर सकते हैं और मितेश जी से और ओम प्रकाश जी से अगर भी आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमें भी आप कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपकी बातें उन तक पहुंचा सकें। इसी के साथ यहीं पर रुकना चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार नई दुनिया नया ज़माना के अंतर्गत। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, थैंक यू।